फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कार्मिक वर्ड में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं रीना खन्ना, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड अ टैरो कार्ड रीडर। फ्रेंड्स, आजकल मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो ये है कि 2023 आप सब लोगों के लिए कैसा आया है। इसमें मैं नंबर 1 से नंबर 5 तक सबके बारे में बता चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक मेरी ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो है नंबर 6 पर्सन्स जो नंबर 6 बॉर्न है, यानी कि किसी भी मंथ की 6 को, 15 को या 24 को उनका जन्म हुआ है। वो लोगों के लिए 2023 कैसा जाएगा। तो फ्रेंड्स, पिछला साल आपका ज्यादा बेटर गया होगा, ये मैं इसलिए कह रही हूं कि आप नंबर 6 के हैं और नंबर 6 पर ही लास्ट ईयर आया था। अगर हम एग्जाम्पल दें कि आलिया भट्ट जो कि नंबर 6 बॉर्न है, पर्सनल ईयर भी नंबर 6 पे आया और ईयर का टोटल भी नंबर 6 पे था, तो उसकी लाइफ में काफी कुछ अच्छा हुआ, उसकी मैरिज हुई, उसको बेबी हुआ। तो ये सब चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं आप अगर जिस मंथ में या जिस आप ईयर में बॉर्न हुए हैं, जो आपका साइकिक नंबर या आपका डेस्टिनी नंबर है, अगर आप उस साल पे ही आपका पर्सनल ईयर या आपका जो ये ईयर का टोटल है वो आ जाता है, तो आप मान के चलिए कि ये साल हमें कुछ ना कुछ अच्छा देने आया है। कुछ अच्छा और कुछ ठीक ठीक, ये सब चीजें चलती रहती हैं, लाइफ का एक पार्ट है। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। लेकिन आज मैं बताऊंगी कि नंबर 6 के लिए 2023 कैसा रहेगा। नंबर 6 वाले पर्सन कैसे होते हैं, चाहे साइकिक नंबर हो चाहे डेस्टिनी नंबर हो, दोनों को मिलाकर ही आज हम बात करेंगे। तो नंबर 6 आप अगर हैं तो आप एक शुक्र प्रधान व्यक्ति है ना। आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, एक फैमिली पर्सन है, अकेले घूमने नहीं जाएंगे, फैमिली को साथ में लेकर चलेंगे। फैमिली का ध्यान रखना, उनकी चिंता करना, थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं और इसके साथ साथ आप लोग जो है केयरिंग भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों की केयर नहीं करते, पूरी तरह से करते हैं, अपने दोस्तों के पक्के दोस्त होते हैं। आपको लग्जूरियस आइटम का बड़ा शौक है, कुछ भी खरीदने जाएंगे तो बड़ी सोच रखते हैं, छोटी मोटी चीज पर तो आप हाथ ही नहीं रखेंगे, आपको पसंद ही नहीं आएगी। आपका घर, आपका जो जो भी आप जहां भी रहते हैं, आपका गार्डन हो सकता है, आपका कुछ भी, वो बहुत ही डेकोरेटिव होता है। सुंदरता की तरफ आपका बहुत ध्यान होता है। गुरुओं के आप गुरु हैं, माइंड आपका बहुत शार्प होगा। लोग बोलते हैं कि वो तो 3 नंबर है, उसका माइंड शार्प हो सकता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि शुक्राचार्य भी तो गुरु थे और वो एक ऐसे गुरु थे जिनको संजीवनी विद्या का ज्ञान था। तो आप तो गुरुओं के भी गुरु हो गए। तो देखिए, आज का एपिसोड सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो आप लोग के साथ में जो नंबर आया है वो आया है 7 नंबर और वो होता है केतु का नंबर। अब केतु कैसा है, अभी आपने अपने नंबर के बारे में सुना। आप अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो ईयर के टोटल में आपके पास नंबर आया है वो कैसा है। केतु की क्वालिटी है कि वो थोड़ा सा एनालिटिक बंदा होता है, एनालिटिकल पर्सनालिटी का होता है। डीप रिसर्च करना, डीप थिंकिंग करना, चीजों को जड़ तक जाकर खोजना उसके स्वभाव में होता है। एक ठहराव होता है। वो थोड़ा लर्निंग वाला पर्सन होगा। वो ऐसा पर्सन होगा जो थोड़ा सिक्रेटिव होगा, चीजों को अपने तक रखना उसकी खासियत होती है। अब एक तरफ बहुत घूमने फिरने वाला बिंदास आप लोग हैं और बहुत ही पार्टी गोइंग पर्सन, और एक तरफ एक शांत बैठ के और बिल्कुल डिफरेंट नेचर का पर्सन आपके साथ एंटर हुआ। तो कहीं ना कहीं ये ईयर आप लोगों के लिए एक ठीक ठाक सा ईयर होगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
केतु का एक और पर्सनैलिटी है कि वो डिटैचमेंट करता है। कहते हैं कि अगर 12वें हाउस में केतु है तो वो मोक्ष दिला देता है ना, डिटैच कर देता है। तो केतु की ये पर्सनैलिटी भी आप लोगों को, क्योंकि नंबर 6 क्या है, फैमिली का नंबर है, और नंबर 7 वो डिटैचमेंट का नंबर है। तो ये दो नंबर जब मिलेंगे आपस में तो हो सकता है कि आप लोगों का कोई रिश्ता आपसे थोड़ा सा दूर चला जाए। इस चीज को नेगेटिव मत लीजिए, कई बार ये चीज बड़ी पॉजिटिव होती है। आप बहुत दिनों से सोच रहे होते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन जो है वो किसी अच्छी कंट्री में फॉर किसी भी कोर्स के लिए हो जाए, है ना, कोई भी एजुकेशन के लिए आप बाहर भेजना चाहते हैं, तो ये साल आया कि हो सकता है वो दूर हो जाए लेकिन अच्छे के लिए हो जाए। लेकिन जिन लोग के आपस में डाइवोर्स के केसेस चल रहे हैं, तो आपका ये साल आया है कि आप लोगों का डिवोर्स हो जाए। अगर आप नहीं चाहते तो कम से कम इस साल को शांति से अपने आप की समझ को रखते हुए, प्यार रखते हुए निकाल दीजिए, क्योंकि ये साल डिटैचमेंट का आया है। तो अगर डिवोर्स लेने जाएंगे तो वो हो जाएगा, और हो सकता है कि फिर आगे आप पछताते ना रहे कि काश हमने थोड़ा सा इंतजार कर लिया होता, थोड़ा सा एक दूसरे को समझ लिया होता, तो ये साल निकाल दिया होता, तो हमारी लाइफ अच्छी होती। तो ये साल बहुत सोच समझ के काम करने का है। ऐसा नहीं है कि ये साल आप लोगों के लिए खराब आ रहा है, खराब कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों को थोड़ा सोच समझ के ये साल बिताना है, मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि करियर के लिए अगर हम सबसे पहले बोलें, तो करियर में भी आपको पूरी मेहनत करनी होगी, पूरा एनालाइज करके हर चीजों को फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा, देन आपको मिलेगा सब कुछ। आप लोगों को जो मैं एक टिप देती हूँ हमेशा, वो टिप की हम बात करते हैं। 2023 आया है, 6 नंबर के साथ जब आता है तो कहीं ना कहीं वो डिटैच कराता है। तो एजुकेशन में जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन से भी वो डिटैच करा सकता है। आप स्पिरिचुअलिटी से भी डिटैच हो सकते हैं। आपका मन नहीं करेगा पूजा पाठ में, बच्चों का मन थोड़ा पढ़ाई में ना लगकर दूसरी तरफ डाइवर्ट होगा। तो इस चीज से बचने के लिए आप लोग, एक छोटी सी टिप है कि आप पूरा 2023 ना लिखकर सिर्फ 23 लिखिए। ईयर का आप कहीं भी डेट लिखते हैं तो सिर्फ लास्ट में 23 लिखिए। रीजन उसका ये है कि जब 23 हम लिखते हैं तो वाइब्रेशंस आती हैं 5 नंबर की, और 6 के लिए नंबर 5 सबसे बेस्ट कंपैटिबिलिटी उसकी मानी जाती है। अगर आप नंबर 5 की वाइब्रेशंस अपने पास लेकर आते हैं और नंबर 7 की वाइब्रेशंस ही नहीं लेकर आते, तो आपके काम जल्दी बनने शुरू हो। तो बिल्कुल सिंपल सी टिप है जिसे आप यूज कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ाई में ध्यान बहुत देना पड़ेगा, क्योंकि आप एजुकेशन से थोड़ा सा हट के पार्टीज की तरफ, मौज मस्ती की तरफ, घूमने फिरने की तरफ आपका ध्यान ज्यादा जा सकता है। जो लोग ट्रेवलिंग बिजनेस में हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हैं, ऑकल्ट साइंस में हैं, या फिर जो लोग मीडिया में हैं, जो भी कम्युनिकेशन स्किल के जो भी ऐसे लोग हैं, उन लोगों को इस साल बहुत फायदा होने वाला है। 6 नंबर और 7 नंबर क्रिएटिविटी का नंबर है। तो आप अगर क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपको इस साल बहुत फायदा होने वाला है, फिर ये नंबर आपके लिए अच्छा बन जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ पे भी ध्यान देना है, कोई मेजर इशू नहीं आएगा, ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है। लेकिन जहां भी आपको लगे कि थोड़ा भी हेल्थ इश्यूज हैं, तो आप प्रॉपर डॉक्टर से केयर कराइए, प्रॉपर उनसे इलाज कराइए, और उसके बाद अपने को इग्नोर मत कीजिए। किसी भी हेल्थ इशू को इग्नोर नहीं करना, प्रॉपर हमें उसका इलाज कराना है। अब हम बात करते हैं कि आप लोग का 2023 आपके पास आया है तो और क्या क्या लेकर आया है। अगर आप मैरिज करना चाहते हैं इस साल, तो ये साल मैरिज के लिए बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं। अगर आप बेबी का प्लान कर रहे हैं तो ये बेस्ट ईयर है, क्योंकि 7 नंबर संतान के लिए सबसे अच्छा नंबर माना जाता है। तो अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो ये नंबर आपके लिए बेस्ट नंबर होगा, आप जरूर ट्राई कीजिए।
अब हम बात करेंगे उन रेमेडीज की जो आपको इस साल करनी है और अपनी लाइफ को, अपने लक को और इनहेंस करना है। छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं, अगर हम इस रेमेडीज को कर लेते हैं तो हमारा भाग्य जो है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है, जिसे हम सोच भी नहीं पाते। हम ऐसे ही साल गुजार देते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अगर एक टर्क्वाइज का ब्रेसलेट, ये मैंने पहना हुआ है, अगर आप इसका स्टोन या ब्रेसलेट आप पहन लेते हैं तो नंबर 7 आपके बैड इफेक्ट्स नहीं देगा, आपकी लाइफ थोड़ी बेटर जरूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आप इस साल पूरा साल किसी भी डॉग को रोटी खिलाते हैं और उसको दूध में भीगी हुई अगर रोटी या ब्रेड खिला देते हैं, तो भी ये उपाय आपके लिए नंबर 7 की बैड क्वालिटीज को काफी हद तक कम करके आपको अच्छी चीजें देना शुरू करेगा। एक तीसरा उपाय जो बहुत ही सिंपल है, केसर का यूज कीजिए। जहां तक हो सके केसर का यूज करिए, चाहे वो खाने में हो, आप दूध में डाल के ले सकते हैं, आप खीर में डाल के ले सकते हैं, किसी भी रूप में ले सकते हैं, या फिर आप केसर का तिलक लगा सकते हैं या नाभि में केसर लगा सकते हैं। तो केसर का यूज अगर आप करते हैं तो ये साल आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। खासकर स्टूडेंट्स, आपको तो ये करना ही चाहिए। इसके अलावा आपको इस साल गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी की पूजा करने से केतु जो हैं वो काफी हद तक नॉर्मल हो जाते हैं, वो अपने बैड इफेक्ट नहीं देते हैं। केतु जो है एक शांत और ठहराव वाले व्यक्ति है, लेकिन क्योंकि एक राक्षस ग्रह है तो कहीं ना कहीं तकलीफ भी लेकर आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका स्वभाव जो है वो डिटैचमेंट का है, क्योंकि सिर से धड़, ये धड़ जो केतु है वो अलग हो गया था। तो जब वो अलग हो गया तो वो अलगाव का नेचर जो है उसमें आ गया। तो यही कारण है। तो कहीं ना कहीं ये अलग थलग, शांत रहना, अपने आप में रहना, अपनी रिसर्च करते रहना, इन लोगों को ये पसंद होता है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। छोटी छोटी टिप्स जो मैंने बताई हैं आप लोग जरूर करेंगे और अपनी लाइफ को बहुत सुंदर बनाएंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ। अगली बार मैं नंबर 7 के लिए बहुत कुछ लेकर आऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।